बिहार के चर्चित बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। यह याचिका गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से दायर की गई है। उमा कृष्णैया ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 के संशोधन के जरिए पूर्वव्यापी प्रभाव से बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया है। ये पूर्वव्यापी, उचित और विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी आनंद मोहन को छूट का लाभ दिया जाए। साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जीएम कृष्णैया को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इसी मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी। बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया था। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया का परिवार लगातार नीतीश सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रहा है। आनंद मोहन की रिहाई को जी कृष्णैया की बेटी ने दुखद बताया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्याय है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा था, जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी, उसे वापस जेल भेजने की मांग करेगी। आनंद मोहन को रिहा करना गलत फैसला है। सीएम नीतीश को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। मैं आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील करती हूं। गौरतलब हो कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद जमकर तूल पकड़ा था। राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा का ठाकुर का कुआं कविता पाठ करने से खुद उनकी ही पार्टी के नेता नाराज थे और चुनौती देने लगे थे। इस कविता पर पूर्व सांसद आनंद मोहन, उनके बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद और बेटी सुरभि आनंद ने मनोज झा पर जमकर भड़ास निकाला थी। हालांकि आरजेडी मनोज झा के समर्थन में दिखी और कविता को जाति से न जोड़ने की नसीहत दे दी। इतना ही नहीं, इस कविता का विरोध करने वाले आनंद मोहन फैमिली को भी सीधे तौर पर एहसान गिना दिए गए, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि आनंद मोहन नवंबर में जदयू में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले उनकी रिहाई वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी और सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। ये खबर हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.